पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। लॉकडाउन के हत्ते ही बदमाश एक बार फिर सक्रिय हो गए। ताज़ा मामला बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करगैना का है, जहां सुभाष नगर पुलिस और एसओजी की टीम ने मुठभेड़ के बाद 50,000 रुपए के इनामी बदमाश भूरा पठान को गिरफ्तार किया है। बरेली के जिला अस्पताल के बेड पर दर्द से परेशान यह शख्स भूरा पठान है। भूरा पठान पर बरेली के भमोरा थाना में जरी कारीगर चमन की हत्या के साथ कई व्यक्ति का मामला है। भूरा वर्ष 2018 से वांछित चल रहा था। बीती रात बरेली पुलिस को अपने मुखबिर से सूचना मिली थी कि भूरा पठान अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। थाना सुभाष नगर क्षेत्र में आज रात्रि में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें भूरे पठान नाम का एक अपराधी जो सन 2018 से डकैती एवं हत्या के मामले में वांछित चल रहा था और उस पर 50,000 का इनाम था और वो जनपद बदायूं का रहने वाला था। उसकी गिरफ्तारी दौरान मुठभेड़ हुई है और ये एक शातिर अपराधी था। आज मुखबिर के थ्रू ये सूचना मिली थी कि इस अपराधी का मूवमेंट करेली गांव के पास एक बागीचे में है और वो अपने साथियों से मिलने का प्लान कर रहा है और उसके साथ किसी घटना को अंजाम दे सकता है। प्राप्त जानकारी पर जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो पुलिस टीम को देखते ही उसने पुलिस टीम पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। तत्काल उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और आगे की इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कोई आपराधिक इतिहास है अब तक या इस घटना के अलावा किसी और? जैसा मैंने बताया कि ये 50,000 का इनामी था और भमोरा थाना में 2018 में एक दुस्साहसिक डकैती विथ मर्डर की घटना हुई थी, उसमें ये वांछित चल रहा था। इसके बाकी आपराधिक इतिहासों के बारे में जानकारी की जा रही है और इसके पूर्व के आपराधिक इतिहास प्राप्त करके इस पे आगे और प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई जैसे गैंगस्टर इत्यादि कार्रवाई की जाएगी। बहन की शादी में अपहरण करके 4 साल के बच्चे की कर दी हत्या। बरेली जिले में लॉकडाउन के खत्म होते हैं अपराधी घर से निकल आए हैं। पिछले एक सप्ताह में बरेली में 5 से ज्यादा हत्या हो गई है, जिसमें 2 बच्चों की हत्या भी हुई है। ताज़ा मामला भमोरा थाने के गांव मकरंदपुर ताराचंद का है, जहां 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी है। बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के गांव मकरंदपुर ताराचंद में कार्तिक की तेहरी बहन की बारात आई थी। सभी लोग शादी समारोह में लगे हुए थे। शाम को 4 वर्षीय कार्तिक गायब हो गया। सभी जगह कार्तिक की तलाश की। शादी की खुशियां उस समय मातम में तब्दील हो गई जब एक 4 साल के बच्चे कार्तिक की हत्या कर दी गई। क्या नाम भैया आपका? करणपाल जी। करणपाल जी, आपके कौन थे? हमारा मतलब भैया का लड़का था, भतीजा। कहाँ गए थे बारात? कहाँ रहते हैं? मकरंदपुर ताराचंद में रहते हैं सर हम। और हमारे भतीजे की शादी थी। वो शादी में बारात आई हुई थी और बच्चे वहाँ सब खाना परोस रहे और लगा रहे थे। सारे बच्चे थे वहाँ। उनमें से ये बच्चा मतलब वो उसकी बहन लोगों ने खाना खा लिया और इसकी बहन इसके साथ में थी। तो इसकी बहन ने बोला, इसने बोला कि खाना खाएंगे, तो उन्हें कि ऐसा तू पानी ले आ जाके और हम खाना खा लिए। फिर जब तक वो पानी लेने को गया नल पे, उसी टाइम लाइट भी भाग गई। लाइट भाग गई तो उसका जो बर्तन था जग वो नल पे ही रह गया और बच्चा गायब हो गया। उसके बाद उसको नहीं दिखा तो जाके उसने अपनी माँ से बोली कि मम्मी लाला नहीं मिल रहा है। तब जाके हमने देखा, फिर सब घर में छतों पे सारी जगह अपने खोजी, घर घर में, गांव में, पड़ोसियों में सब खोजने के बाद में जब पता कहीं नहीं चला तो हमने फिर 112 नंबर के लिए कंफर्म की। फिर पुलिस पहुंच गई। पुलिस पहुंचने के बाद में वहाँ पूरे गांव में एक एक घर घर बढ़िया करके ढूंढा, फिर भी कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद पुलिस वाले क्या ऐसा है कि भाई देखो, जो शादी भी करनी है तुम अपनी विदा करो और जैसा भी हो वो सुबह को देखते हैं। सुबह देखने के बाद हम तो ढूंढते ही रहे। ढूंढते हम लहन की तरफ पहुंच गए। लहन की तरफ पहुंच गए तो उधर देखा कि हम छत पे चढ़ गए। हमारा भतीजा था, वो नीचे चल रहा था। अचानक उसने एकदम उसकी नज़र पड़ गई और ये बच्चा झिलिया में पड़ा हुआ था, मतलब कांटों की झिलियों में पड़ा हुआ था। इसने कहा कि चाचा अरे ये पड़ा है बच्चा। हम नीचे से आए, आके हमने बच्चे को देखा, हमने बच्चा उठा लिया। बच्चा लेके हम अपने चले आए।
किस तरह के निशान है बच्चे के गर्दन पे निशान है, गर्दन पे निशान है, नीचे जो पटका उटका है उसके लकड़ी के पीछे निशान है, लकड़ी या कुछ गिट्टी या कुछ भी छेदा हुआ है, और गर्दन पे पूरे निशान है। लैट्रिन में सब नेकर सना हुआ था, जीभ उसकी दांतों से दबी हुई थी, गर्दन पे निशान है। क्या लग रहा है आपको? मुझे तो ये लग रहा है गला घोट के मेरे भतीजे की हत्या की है, और मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसके साथ कोई गलत काम तो नहीं कर रहा? कौन? लड़के साथ कोई गलत काम तो नहीं कर ना, रहा? गला दबा कर रखा है? हाँ गला दबा के हत्या की है। कोई रंजिश किसी से? इस टाइम अब हाल फिलहाल में हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है। हाँ, तो कहाँ गए थे आप लोग? मकरंद ताराचंद। बारात गई थी वहाँ पर? बारात आई थी। आई थी। हाँ जी, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम मकरंद ताराचंद के रहने वाले हैं। आपके घर में ही बारात? हाँ, हमारे घर में आई थी बारात, किसकी? भतीजी की, लड़के की बहन की चल रही है। चचेरी बहन की। हाँ, लड़के की चचेरी बहन की। थाना भमोरा क्षेत्र में गांव मकरपुर ताराचंद में रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में एक 4 साल के बालक की डेड बॉडी मिली है सुबह 5 बजे। इस प्रकरण में बताना चाहूँगा कि बीती रात डायल 112 पे बालक के परिजनों ने कॉल किया था कि यहाँ गांव में शादी थी और हमारा बच्चा रात के 12 बजे से नहीं मिल रहा है, ये गायब है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे गांव का सर्च किया उन्होंने। आज अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उस बालक की डेड बॉडी रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में मिली है। जहां तक चोटों का प्रश्न है, उसके चेहरे पर खुरचन के निशान तथा गर्दन के पीछे की तरफ डीप नुकीले दांत के निशान हैं। घटना में वहां पे जो है क्राइम सीन को थॉरली स्टडी किया गया है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पे आगे की अगली कार्रवाई। दहेज की खातिर महिला को घर से निकाला, एसएसपी ने की न्याय की गुहार। बरेली किला छावनी की रहने वाली एक महिला ने एसएसपी से शिकायत की है कि उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न करने पर घर से निकाले जाने की शिकायत की है। क्या नाम तुम्हारा? ज्योति। अब क्या घटना हुई बताओ, क्या मामला हुआ? शराब पी के मारते हैं और कहते हैं गाड़ी लेकर आओ कि तुम्हारे अम्मा आपने दिया ही किया है कि गाड़ी का दिया ही किया कि दहेज ले जा अपना सब, कि ये लोग मारते हैं सब दहेज लेकर आओ। जय ये सावन है, पल्लवी है, काली चरण है। आपके पति मारते हैं? हाँ, ये भी मारते हैं। कौन से थाने का मामला? रोटी भी नहीं देते हैं। महिला ने की हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बरेली सुशीला देवी पत्नी ओमकार निवासी करपिया फरीदपुर की है। 16 मई को सुशीला के पति पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिससे उसके पति के गंभीर चोटें आई थी। दरोगा अमित कुमार ने उसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी और विपक्ष का साथ दे रहे हैं और दरोगा विपक्षी का साथ दे रहे हैं। उसने मामले की जांच किसी दूसरे जांच अधिकारी से करवाने की मांग की है। सुशीला बताओ क्या बात हुई थी? लड़ाई हो गई थी। हम अपने घर में बैठे थे और बाहर हमारी लड़की खेल रही थी, तो उनने हमारी लड़की के अद्धा मारा। उनकी लड़की है शादीशुदा, तो हम घर से निकल के आए थे बाहर, तो हमारी लड़की जब क्या के भागी तो हमने कही हमारी लड़की क्यों मार रही हो, तो बोली तैयबा ने कुछ भी ना कही, हमें लिपट गई मारने के लिए। बाकी बाद में कोई बात ना, हमारे घर वाले आए, उनने बीच बचाया कर दिया। मोहल्ला की एक औरत थी, वो उनके घर वालों को लेवा लाई थी। करीब 10 मिनट के बाद वो लोग आए थे, हम घर में दाल बीन रहे थे। दाल बीनते हुए वे लोगों ने ना आकर हमसे पूछा, नहीं वो लड़की से पूछा, हमें मारने के लिए तैयार हो गए सब लोग। जे अंदर वाले कमरे में लेटे हुए थे, तब तक हमें फैला दिया उनने मार के। जे आए थे इन्हें भी मारा था। थाने गए? थाने गए, 112 नंबर पे फोन किया, थाने गए, थाने वालों ने नहीं सुना, कहीं अपनी चौकी पे जाए, अपने हल्काए दरोगा जी के पास, वहाँ पर गए थे, तो दरोगा जी ने नहीं हमारी सुनी थी, नहीं हमें देखा और उठा के इन्हें बंद कर दिया। और हमने कहा था कि किससे बंद कर दिया? हमने कही हमें नहीं चल नहीं मिल रहा है, तो बोले इसे भी बंद करो, इसकी भी माल लगाओ। तो फिर हम वहाँ से चले आए थे। चौकी के पास में एक दुकान है डॉक्टर की, तो डॉक्टर साहब ने बाल काटे तो चोट देखी, तो फिर कही थी डॉक्टर साहब ने कि हम पट्टी नहीं बांधेंगे, टाँके की जख्म है। तो दरोगा जी को दिखाई थी, दरोगा जी ने जबरदस्ती पट्टी बांध दी, बदवाई थी। मेडिकल नहीं हुआ? मेडिकल नहीं करवाया। फिर बाके बाद हम कौन से थाने पुलिस है? हरीपुर थाने। फिर बाके बाद में हम लोगों के दर्द ज्यादा हुआ, फिर हमने तीसरे दिन एक एक्सरे इनका भी कराया, अपना भी कराया। फिर उसमें हड्डी टूटी आई थी हमारी, तो 12 करीब टाँके हैं, 9 टाँके की जख्म है।
तो फिर हम गए थे दरोगा जी के पास, तो दरोगा जी बोले देखेंगे जो है वो है, हमें 12 दिन तक बातों में लगाए रखा। फिर बातों में लगाए रखा, फिर उसके बाद हम देखो कि फरीदपुर थाने गए थे सीओ साहब के यहाँ, तो सीओ साहब ने दरोगा जी को बुलवाया, दरोगा जी आए थे वहाँ, फिर हमारा मुकदमा करवाया। तो दरोगा जी ने खड़े होकर हमारी एप्लीकेशन लिखवाई थी, जो उनके मन में आया वो लिखवाई, उनने 4 कैंसिल करा दी थी, 5वीं लिखवाई थी। फिर बाकी बाद में हमसे कह रहे थे कि आपके पेट में ठंडक पड़ गई, अब तो पुलिस बुरी करवा दी, जा कह रहे थे हमसे। फिर बाकी बाद में हम फिर गए, हमने कि हमारा मेडिकल करवा दो, तो हमारा मेडिकल नहीं करवाया, इनका करवा दिया। और हमसे बोले मेडिकल नहीं करवाएंगे, जिससे कहो जहाँ जाओ वहाँ जाओ, हम मेडिकल नहीं करवाएंगे। मारने वाले कौन कौन है? वीरपाल, राकेश, नंदलाल और नन्नू। किस बात को लेकर मारा? खाली 4-5 कंडा रखे थे, उन्हीं की पिछला मारा। उसी बात के बच्चे